जय श्री राम। 18वें अध्याय का 48वां श्लोक। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम दोष सहित अपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृतः। अर्थात एतैव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। जैसे अग्नि में धुआं होता ही है, इसी प्रकार प्रत्येक कर्म में कुछ न कुछ दोष होता ही है। अतः जो सहज कर्म है उसका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। प्रश्न है, सहजम विशेषण के सहित कर्म पद किन कर्मों का वाचक है तथा दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, इस कथन का क्या भाव है? इसका उत्तर है कि वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिसके लिए जो कर्म बतलाए गए हैं उसके लिए वे ही सहज कर्म हैं। एतएव इस अध्याय में जिन कर्मों का वर्णन स्वधर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभाव नियत कर्म और स्वभावज कर्म के नाम से हुआ, उन्हीं का वाचक यहाँ सहजम विशेषण के सहित कर्म पद है। दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, इस वाक्य से यह भाव दिखलाया गया है कि जो स्वाभाविक कर्म श्रेष्ठ गुणों से युक्त हों उनका त्याग ना करना चाहिए, इसमें तो कहना ही क्या है। पर जिनमें साधारणतः हिंसा आदि दोषों का मिश्रण दिखता हो, वे भी शास्त्र विहित न्यायोचित होने के कारण दोषयुक्त दिखने पर भी वास्तव में दोषयुक्त नहीं है। इसलिए उन कर्मों का भी त्याग नहीं करना चाहिए जो आपके स्वभाव के अनुकूल हैं, आपके वर्ण, आश्रम, परिस्थिति, देश काल के अनुसार न्यायोचित शास्त्र विहित कर्म हैं। यदि उनमें हिंसा आदि दोष दिख भी रहे हैं तो वास्तव में वो दोष है नहीं और उनका आचरण करना चाहिए। उनके करने से मनुष्य पाप का भागी नहीं होता, बल्कि उनका त्याग करने से पाप का भागी हो सकता है। प्रश्न है कि ही है पे छोटी की मात्रा अवयव का प्रयोग करके सभी कर्मों को धुएं से अग्नि की भांति दोष से युक्त बताने का क्या अभिप्राय है? ही पद का शाब्दिक अर्थ है क्योंकि, तो यहाँ हेतु के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है और इसका प्रयोग करके समस्त कर्मों को धुएं से अग्नि की भांति दोष से युक्त बतलाने का यहाँ यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि ओतप्रोत रहती है, धुआं अग्नि से सर्वथा अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार आरंभ मात्र दोष से ओतप्रोत है। प्रत्येक क्रिया का आरंभ किसी न किसी दोष से ओतप्रोत है। क्रिया मात्र में किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी प्राणी की हिंसा हो ही जाती है, क्योंकि संन्यास आश्रम में भी शौच, स्नान, भिक्षाटन आदि कर्म द्वारा किसी न किसी अंश में प्राणियों की हिंसा होती ही है और ब्राह्मण के यज्ञ आदि कर्मों में भी आरंभ की बहुलता होने से क्षुद्र प्राणियों की हिंसा होती है। इसलिए किसी भी वर्ण आश्रम के कर्म साधारण दृष्टि से सर्वथा दोष रहित नहीं हैं और कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। इस कारण स्वधर्म का त्याग कर देने पर भी कुछ न कुछ कर्म तो मनुष्य को करना ही पड़ेगा तथा वह जो कुछ करेगा वही दोषयुक्त होगा। इसलिए अमुक कर्म नीचा है, दोषयुक्त है, ऐसा समझकर मनुष्य को स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें ममता, आसक्ति, फलेच्छा रूप दोषों का त्याग करके उनका न्याययुक्त आचरण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का अंतःकरण
शुद्ध होकर उसे शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। श्लोक संख्या 49 आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। प्रयास कर रही हूँ कि ये 18वें अध्याय के श्लोक के जो वीडियो हैं छोटे से छोटे रखूँ, ताकि इससे सुनने में रुचि पैदा हो और पूरा सुने तो समझ में आए। हरे कृष्णा।